भूपति तृषित बिलोकित ही सरवरुदीन देखाई। मज्जन पान समेत हया किन्नर नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्तर विजानी पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तापु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे पर बुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कहा मुनि तात भयो अधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बना, पंथ न सुनऊ सुजान। बसऊँ आजू वस जानी तुम्हा, जाते हूँ हो तबिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम यहाँ आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भ तब यता तैसी मिलई सहाय। आपनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उनको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसन से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करो ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवन जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृप सो जाना, भूप सूर्द सो कपट सयाना। बैरी पुनि छात्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चाहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक वो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित राती, आवाय नलई वसुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बयर सभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर
बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना। सदा रही अपनों पे दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ही ते कहाहि संत श्रुति टेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, हो तभी रंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अनिकंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशो सीतव चरण न मानी, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनो सती भाव कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोही ना मिले को, मैं न जाना वहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नरा। सुंदर के कही पेखु, वचन सुधा समय सनयहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त का रहूं जगह माही, हरित जी की पति प्रमोजन नाही। प्रभुता जानत सब विनयी सनाए, कहूँ कवनी सीधी लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमत परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जव तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सब सदकर्म मन बानी, तब बोला तापस बद्धुज्ञानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनि नृप बोले वो पुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए।
आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनियाचर जु करहु मन माही सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा तपते अगन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका करई निरूपम विरति विवेका। उदभव पालन प्रलय कहानी कहे सियमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि मही प्रतापस बस भरयऊ आपन नाम कहन तब लयऊ। कहतापस नृप जानिउ तोहि कीन्हेउ कपट लाग बल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस को में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु मही पयति नीति जहाँ तहाँ नाम न कहाई नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा सत्य के तू तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा कहीं नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। तेहि तात तव सहज सुधाई प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देख मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुपचन भूपति हरसाना गही पद विनय कीन्हि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी मांगी अगम वर होऊं अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत नहीं जनी को। एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसन ऐसे ही हो कारण एक कठिन सुनु सो। कालो तू पद नाय सीसा एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा।
तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जब विप्रन बस करो नरेसा, तब तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दोई भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, सो तोर नाश नहीं काल कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर सेउराऊ वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अवनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उनके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ तो हम ही न खोर। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यहाँ परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनो भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जव हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पदम गही नृपभाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखिय गुर जो कोप विधाना, गुरु विरोध नहीं को जगत्रा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निज, ही तो न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार के वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनि नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहाई एक अति सुगम उपाई, तहा परंतु एक ढिठाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है।